कितने भक्तों का उद्धार करेगा। नाथ, जब महादेव ने ऐसा कहा तो सब देवताओं ने मिलकर जय जय सूर्यनारायण जन सूर्यनारायण भगवान की स्तुति की। तो भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे धरा, घबराओ नहीं, जल्दी अवतार लेने वाला, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। आपको पता है क्या प्रतिज्ञा है? यदा यदा हि धर्मस्य लाले भवति भारत तदा धर्म का विस्तार होता है, तब धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में अवतार करता। धरा को सांत्वना दी, ये धरा गाय का रूप धारण किए हुए वापस आए ना। चलिए, अब भगवान ने जिस जगह चयन किया है वहां रघुवंश की परंपरा का पावन स्थान अयोध्या नगर, मां सती का पावन तट, कल कल करती हुई कल्लोलिनी सती की धारा, अयोध्या का सुंदर सा राजभवन, अयोध्या के राजा सम्राट महाराज बोलिए ना, जिनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ऐसी सुंदर पावन नगरी अयोध्या का तो कहीं। आप लोगों ने सुनो, अयोध्या गया है? जो गए हाथ खड़े करो। और कल ही न्यूज में आया था कि अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है उसका जो प्रथम तल है वो बन के तैयार हो गया है। अब तो बस जल्दी जल्दी से पूरा मंदिर तैयार हो गए। हम तो इंतजार कर रहे कब 2024 लगे, कब राम लला वहां पर विराजमान हो जाए और कब हम सब लोग राम कृपा से दर्शन करने के लिए। रघुकुल की पावन परंपरा को सुशोभित और सार्थक कर रहे हैं महाराज। अवधपुरी रघुकुल मणिराज, अवधपुरी रघुकुल मणिराज, वेद विदित देवी दशरथ नाम, वेद विदित देवी दशरथ नाम।
बड़ा सा राजभवन है, 3 रानियां हैं, कई सारे जंगल जाकर है, कई राजा लोगों से मित्रता है। एक दिन राजा बैठे बैठे बनकर सोच रहे हैं, एक बार सीखिए दशरथ जी से, क्योंकि दशरथ जी के पूरे गुणों को तुम अपने अंदर उतार नहीं सकते, कुछ तो कर ही सकते। हम लोगों के जीवन में भी दुख आता है, चाहे संपत्ति को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो। किसी के संतान नहीं है इसलिए दुख है, किसी के संतान है बीमार रहती है इसलिए दुख है, किसी के संतान है बीमार भी नहीं है और कहना नहीं मानती है इसलिए दुख है, किसी के संतान है बीमार भी नहीं है कहना भी मानती है लेकिन उनके साथ नहीं रहना चाहती, अलग रहना चाहती है। कई प्रकार के जीवन में सबके कोई ना कोई दुख है। आज राजा दशरथ के भी जीवन में दुख आया और सीखिए कि उन्होंने किया क्या। हम लोगों के जीवन में दुख आता है, हम रोते हैं, बिलखते हैं, टेंशन लेते हैं, दिमाग गरम करते हैं, व्यवहार खराब करते हैं और लोगों को फोन करेंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे, न जाने क्या क्या करते हैं। दशरथ जी का तरीका अपनाइए। आपको समझ में आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा वो आपको बोलो। अच्छा, जिनको आ रहा है वो आपको, जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं खड़े किए वो मेरा मुंह देखने के लिए है। दशरथ जी के जीवन की सबसे अच्छी और श्रेष्ठ बात, उनके जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, कोई भी बात उनके कानों में या चित्त में आती तो वो सबसे पहले अपने गुरु जी के पास जाते। उनके जीवन की सबसे श्रेष्ठ बात, जो कि राजा है, हमको कुछ भी नहीं है तो भी अपने आप को कितना बड़ा मानता है, तो सम्राट होकर भी नीचे उनके चरणों में जाके मन में अच्छी बात आई तो भी बात सुनाते, दुख की बात आई तो भी बात सुनाते। आज में वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आज जैसे चेहरा उतरा हुआ है, मलिन मलिन दिख रहे हो, क्या हुआ? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से सब सुख है लेकिन संतान नहीं, संतान सुख नहीं। वशिष्ठ जी ने पहले तो समझाया, बाकी सब सुख है तो फिर संतान है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं गुरुदेव, मेरी रघुवंश की परंपरा सिमट जाएगी, इस परंपरा को निभाने वाला कोई चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कारण पूछे कि आपको बेटा क्यों चाहिए। ध्यान देकर सुनोगे तो समझ आएगा, आपको बेटा क्यों चाहिए। हमको कोई पूछे बेटा क्यों चाहिए, नहीं मुझे बाप बनना है, मुझे माँ बनना है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी को गोद में खिलाऊं, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे को माँ बोले,
दशरथ जी ने कारण बताया। रघुवंश की परंपरा मुझ तक सिमट जाएगी, ये परंपरा आगे चलेगी। वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। दशरथ जी ने कहा 3 रानियां हैं, तीनों में से एक को भी मां बनने का सौभाग्य नहीं मिला। तो भी वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। दशरथ जी ने कहा आप हमारे गुरुदेव हैं, मुझ तक तो सब आपकी सेवा करते आए हैं, अगर आगे कोई संतान नहीं होगी तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? तो भी वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। तब महाराज दशरथ ने कहा मैं पूरी अयोध्या वासियों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, मैं पूरी अयोध्या वासियों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे मैंने अयोध्या को संभाला है, वैसे पीछे कोई उत्तराधिकारी आए और मेरे अयोध्या के लाडलों को संभाल ले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वशिष्ठ मुस्कुराए। मैंने इतना उसे और कहा था, कुछ भी करने से पहले कारण सोचो। क्यों मुझे बाजार जाना, क्यों मुझे वहां जाना, क्यों मुझे उससे बात करनी, क्यों कारण सोचो। कई चीजें तो कारण सोचते सोचते ही समाप्त हो जाएगी, कई चीजें कारण सोचते सोचते सुलझ जाएगी। क्यों कारण खुद से पूछो। जो ही ये कारण दशरथ जी ने बताया कि मेरी अयोध्या के लाडलों को संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए, तो वशिष्ठ जी ने क्या किया? राजा यज्ञ न कर। अब मंत्रोच्चार हो रहे हैं, यज्ञ प्रारंभ हुआ। भक्ति सहित दुनिया भूति दीने, भक्ति सहित दुनिया भूति दीने, भक्ति सहित दुनिया
दो हिस्से दिए, उसमें से एक हिस्सा कौशल्या को दिया, जो पीछे बचा था उसके दो हिस्से दिए, उसमें से एक हिस्सा कैकेयी को दिया, फिर पीछे जो बचा था उसके भी दो हिस्से किए और दोनों हिस्सों को कौशल्या और कैकेयी के हाथों से स्पर्श करवा के सुमित्रा के हाथ कर दिया। जो भील थी आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, जो आधा बचा उसको भी आधा आधा किया, उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया, जो पीछे बचा उसके भी दो भाग किए, कैकेयी और कौशल्या के हाथों से स्पर्श करवा के सुमित्रा को दिया। तीनों रानियों ने खीर का प्रसाद खाया है। खीर के प्रसाद से तीनों रानियां गर्भवती हुई है। अब किसी को पता नहीं कि गर्भ में है कौन, पर जाति सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अयोध्या में पूरी सृष्टि में जितने सुख, जितनी संपत्ति, जितने साधन है सब अयोध्या में आ गए। किसी को पता नहीं सुख का कारण क्या है, लेकिन सब प्रसन्न है। कोई भेद नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, सब सुखी है। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। आप लोगों को ये अनुभव की बात है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो धीरे धीरे जब गर्भ बढ़ता है तो मन में वो इंतजार और ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। अब तो बस अब 5वां महीना, अब 6वां महीना, अब 7वां महीना, अब तो बस 2 महीने बाद डॉक्टर ने तारीख दी है, घर में नया मेहमान आने वाला है। सोचो हम तो मामूली लोग हैं, हमारे घर में कोई संतान आती है तो इतनी प्रसन्नता होती है। वो रघुवंश है, रघुकुल की सूर्यवंश की पावन परंपरा है। और वहाँ इतने वर्षों बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई है। एक बार अनुमान लगा कर देखिए कि उन लोगों को कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि अब हमारे घर में राजकुमार आने वाले हैं। समय बीतता गया, अब सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार करते नौमी तिथि चैत्र का महीना है। शुक्ल पक्ष तिथि और वार मंगल
मंगलवार, जब नाम ही मंगल करने वाला है तो काम भी मंगल करने वाला होता है। कौशल्या के घर में भगवान है, पर किसी को पता नहीं है भगवान है। तो सब ब्रह्मा आदि देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। किसी को दिख नहीं रहे हैं, पर स्तुति करने के लिए आए। भगवान की स्तुति करके सुर समूह विनती करी, सब देवता एक साथ भगवान को प्रार्थना करते, सब अपने अपने धाम में वापस गए। महादेव कहते पार्वती मैं भी गया था, मैं भी प्रणाम करके प्रार्थना करके फिर मैं भी वहां से हो गया। लगभग अभिजीत मुहूर्त हमेशा होता है और वो हमेशा दिन के मध्य भाग में होता है। तो अपने अनुमान से मध्य भाग में 11:30 से 12:30 के बीच में ये अभिजीत मुहूर्त लगभग घड़ियों के हिसाब से ऊंचा नीचा होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के गणना के अनुसार इसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। उसको घड़ियां तो थी नहीं, उसमें आप समय देखते हैं, पर ऐसी धारणा है कि वही दिन में मध्य में है अभिजीत मुहूर्त और लगभग 6 बजे से 6 बजे तक का ऐसे अनुमान लगाया जाता है। सुबह 6 से शाम को 6 तक दिन, शाम को 6 से सुबह 6 तक रात, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। तो फिर सुबह 6 से शाम की 6 तक दिन है, इसके बराबर बीच में क्या है जी अभिजीत मुहूर्त, और बराबर बीच में समय कौन सा आता है जी, जोर से बोलिए 12। ऐसा अनुमान है। लगभग चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मंगलवार दिन में लगभग 12 बजे और भयंकर प्रकाश हुआ। माता कौशल्या के घर से भगवान ने अवतार धारण किया। बोले आनंद कंठ भगवान की। दासियों ने जाकर दौड़ते हुए महाराज दशरथ से कहा, महाराज बधाई हो, कौशल्या ने एक कुमार को जन्म दिया है। तो महाराज ने अपना हार निकालकर उस दासी को दिया। देवी के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, रानी केकई ने एक बालक को जन्म दिया है। महाराज ने एक और हार निकालकर उसको दिया। इतने में 2 दासियां दौड़ती हुई आई, महाराज दुगुनी बधाई हो। दुगुनी कैसे? कि मां सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया है। महाराज का हृदय भर आया। दशरथ महाराज के हृदय में इतना प्रेम, इतना भगवान के प्रति अमृत हुआ। मैंने तो एक मांगा था और भगवान 4 रूप धारण करके मेरे घर में आए। बोले अयोध्या नाथ की, अयोध्या धाम की। चलिए अयोध्या चले। वो लोग हाथ खड़े करो जो अयोध्या नहीं चलना चाहते। अच्छा, आप वो लोग हाथ खड़े करो जो सच में अयोध्या नहीं चलना चाहते। इससे पता चल जाता सुन रहे कि नहीं सुन रहे। अच्छा, जो चलना चाहते वो हाथ खड़े करें। सब चलना चाहता है। अगर मैं 6:30 की बजे 8:30 तक कथा करूं तो सब भाई हो जाएंगे। खैर, शरीर को तो वैसे ही एक दिन पूरा होना है। शरीर भले काशी बाजार में रहे पर मन अयोध्या नाथ के चरणों में पहुंच जाए। चलिए भाव के साथ अयोध्या की यात्रा करते हैं। अरे आज की बधाई राजा दशरथ राज के, आज की बधाई राजा दशरथ राय के। दशरथ राय के, दशरथ राय के, दशरथ राय के, दशरथ राय
आप कुछ नहीं है, ये माता जी को बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, तो सुन तो लो, जो कुछ सुनेगी वो हाथ करो। मैंने कहा नहीं सुनेगी, अगर जो खुश है तो एक आदमी हाथ ऊपर रख और हमारे साथ साथ गाए। संत और भक्त भूले आदि सुख पाएंगे, संत और भक्त भूले आदि सुख पाएंगे, हम सब तो ऐसे भूले, हम सब तो ऐसे भूले, राम गुण गाए आज की बधाई
एक लाइन एक करता हुआ चलो। यहाँ शाम को कथा के बाद हमेशा महाप्रसाद होता है, तो महाप्रसाद कोई अकेला आदमी करवाए तो सबको मौका दिया है कि अलग अलग दिन अलग अलग कोई ना कोई अपनी तरफ से सेवा देकर महाप्रसाद करवाते हैं। कई लोग तो श्रद्धा के साथ लेते हैं, कई लोग ये सोच कर नहीं लेते हैं कि ये तो उनका दिया हुआ भोजन है, ये तो उन्होंने भोजन दिया है। मेरे नाथ, अगर घर पर बुलाकर या किसी गार्डन में किसी होटल में देते और आप नहीं लेते तो कोई बात नहीं, पर यहाँ भगवान के भोग लगाने के बाद उस पर किसी पर्टिकुलर किसी परिवार का अधिकार नहीं है। भगवान के भोग लगते ही वो प्रसाद बन गया और प्रसाद पर भगवान के सब भक्तों का अधिकार है। तो कई लोग ये सोचकर प्रसाद नहीं लेते हैं कि नहीं हम तो उनका प्रसाद हम कैसे लें, उनका भोजन हम कैसे लें, उनका किन्हीं का नहीं है। राम जी की कथा है तो प्रसाद भी राम जी का है। तो आज राम जी का जन्म उत्सव हुआ है। अरे करो जी अभी अगर कोई नहीं ले तो वो ये नहीं है कि वो भोजन से चूका, वो ये है कि माँ प्रसाद से चूका। ओ राजा दशरथ के दरबार राजा महाराज दशरथ ने पूरी अयोध्या में आनंद की वर्षा की है। अपने कोठार भंडार द्वार सब खोल दिए। आज कोई भी अयोध्या के राजभवन में जा सकता है। कई लोग जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी सीढ़ियां चढ़ने की भी, वो लोग भी आज गए और मन में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भला हो राम जी का। तो दशरथ जी के घर में बैठे हुए हैं, आज हमें भी मौका मिला है राजमहल को अंदर से देखने का। तो सब कोई इधर से झरोखे में देख रहा है, कोई खंभे के पास खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और महाराज दशरथ सबको बधाई दे रहे हैं, सब कोई महाराज दशरथ को बधाई दे रहे हैं। आनंद की बात ये कि सब लोगों को बधाई में जो मिल रहा है वो अपने पास नहीं रखते, आगे से आगे एक दूसरे को बधाई दिए जा रहे हैं। तो भैया हम काहे को पीछे रहे, हम क्यों पीछे रहे? तो सुनो, हम जिनका कहें, आप सब लोग दोनों हाथ खड़े करके जोर से बोलना बधाई हो, ठीक है? तैयार तो हो? महाराज दशरथ को पुत्र जन्म की, कौशल्या को पुत्र जन्म की, केकई को पुत्र जन्म की, सुमित्रा को पुत्रों के जन्म की, अयोध्या वासियों के भगवान के अवतार की, सती मैया को भगवान के जन्म की, रघुवंश की परंपरा को भगवान के जन्म की, सूर्यनारायण भगवान को भगवान के जन्म की, अयोध्या के सब गुल्म लता औषधि को भगवान के जन्म की, पश्चिम बाजार के हनुमान मंदिर में सत्संग भोज में बैठकर कथा सुनने वाले सब हरिभक्तों को भगवान के जन्म की, जो हरिभक्त यूट्यूब के माध्यम से घर बैठ के आनंद ले रहे हैं उन हरिभक्तों को भी भगवान के जन्म की, पंडित जी महाराज को भगवान के जन्म की, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं पंडित जी महाराज को हनुमान जी भगवान के जन्म की, संतों को भगवान के जन्म की, संगीत वालों को भगवान के जन्म की, साधु वाले भाई साहब को भगवान के जन्म की, बनाने वाले भैया को भगवान के जन्म की, सेवा करने वाले माताओं बहनों भाइयों को भगवान के जन्म की। आप तो कचरा फेंक के जाते हो, कचरा उठाने वाले उन सब भगवान के लाडलों को भगवान के जन्म की। जो आना चाहते थे पर किसी कारण से नहीं आ पाए उनको भी भगवान के जन्म की, और जो आना ही नहीं चाहते थे उनको भी भगवान के जन्म की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ ने दरबार
रामचंद्र भगवान दशरथ जी के हृदय में परम सुख परम आनंद प्रकट हुआ है। मात्र दशरथ जी के हृदय में नहीं, केवल माताओं के हृदय में